चल hello and good morning everybody. Come first. Okay, so previous day আমরা দেখেছিলাম কি করে টেম্পোরারি মাউন্টিং করতে হয়, তাই তো? अच्छा परमानेंट माउंटिंग। तो আমরা একবার দেখে নিই df minus th। तो हमारे पास में कोई हार्ड डिस्क तो नहीं दिख रहा है LXBL के। हाँ, हमारे पास में एक पार्टीशन है जो हम लोग पिछला दिन बनाए थे, दैट इज HDB1 ना। ये हम लोग के पास पहले दिन से है। तो इसका देखो कोई माउंट पॉइंट नहीं है क्योंकि सिस्टम हम लोग ने रिस्टार्ट कर दिया है। तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग परमानेंट माउंट कर सकते हैं। परमानेंट माउंट मतलब अगर रिस्टार्ट कर भी देते हैं तो भी वो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अच्छा, डिस्क मैनेजमेंट के लिए लिनक्स प्लेटफॉर्म पे एक फाइल मेंटेन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं fstab। सर আপনার BCS স্টুডেন্ট এসছে একটা আগে ক্লাস করতে, आज तो क्लास नहीं। চলে যাও স্যারের সাথে দেখা করে নাও। এই যে স্যার আমি এখানে। হ্যালো ওখানে সমস্যা বল। কোন ব্যাপার না। কি নাম তোমার? पवन शाह। पवन, अच्छा पवन, आज तो क्लास नहीं है हम लोग का, TTS क्लास है। TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास। सर तो बोले थे सर कौन सा? एक अनिल से बात की तो और जो काउंटर पे वहाँ बैठे उसमें बात की तो बोले कि आज है क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बैठो, बैठ के TTS है सर इसका भी। बड़े थोड़ा देर बात करके जाना, ठीक है। थोड़ा बैठो आराम से, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा। ग्रुप वगैरह में ऐड हो गए हो? नहीं सर ग्रुप में ठीक है, कर देते हैं अभी। ठीक है, बैठो थोड़ा बैठो। दीदी अभी क्लास नहीं तुम लोग का? जाओ भागो जल्दी। अच्छा, तो ये जो HDB है इसको परमानेंट माउंटिंग हमको करना है। परमानेंट माउंटिंग करने के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको एक फाइल को एडिट करना पड़ेगा, दैट इज fstab फाइल। अभी ये fstab फाइल कहाँ रहता है? ETC के अंदर। जैसे यूजर मैनेजमेंट के लिए हम लोग पास WD फाइल था या शैडो फाइल था या ग्रुप फाइल था, सेम वे डिस्क मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास में fstab फाइल होता है। तो उस fstab फाइल के अंदर में हमको एंट्री करना पड़ेगा सो दैट वो बिकम्स परमानेंट माउंटेड। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या है, और कुछ dir1 करके कुछ है क्या? नहीं, हाँ है ना? नहीं है, ये क्या है? फोल्डर ही तो चार है। तो ये dir1 करके मेरा एक डायरेक्टरी है। तो इफ यू वांट यू कैन क्रिएट योर न्यू लाइक mkdir/dir2, ऐसे एक फोल्डर बना लेंगे और इसके साथ में हम ड्राइव को माउंट करेंगे। तो कैसे माउंट करेंगे? बहुत सिंपल है, भीम etc fstab। बोलते कि भीम नहीं, भीम नहीं है। तो भीम हमारे पास में नहीं है, तो भीम लेके आना पड़ेगा। यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। फाइल खुल गया। एक्चुअली VI से इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूं बिकॉज कोई कॉलर नहीं है इसमें, आपको कॉलर चेंजेस देखना पड़ेगा इसमें। चलो देखते, पहले लिखते हैं इसे dev HDB1 किसके साथ माउंट करना है? dir2। फाइल सिस्टम कौन सा है? XFS। यहाँ पे जैसा ऊपर वाला लाइन पे लिखा है डिफॉल्ट्स 00, ये लिखना है, ठीक है। एक बार देख लो फिर हम लिखाते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपको लिखना है systemctl daemon reload या फिर mount -a, दोनों कमांड ही लिखना पड़ेगा। mount -a थोड़ा ओल्ड कमांड है और रेल 9 का कमांड है systemctl daemon reload, ठीक है। तो परमानेंट माउंट हो गया। एक बार df-th चेक करेंगे, df-TH। कैन यू सी दिस इज कनेक्टेड? यस और नो? ठीक। तो अभी अगर हम एक काम करें, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं। मिनट 6 है मानस, बोलो। हाँ गुड मॉर्निंग। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, না না আছে আছে, ক্লাস আছে। হ্যাঁ না না না, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ तो
तो मैंने सिस्टम को रिस्टार्ट कर दिया। तो अगर टेम्पोररी माउंटिंग है तो चला जाएगा, अगर परमानेंट माउंटिंग है तो रहेगा। देखते हैं रहता है कि नहीं। ओके, तो इसको रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट सेशन, लॉगिन एज स्टूडेंट, पासवर्ड है डेट SU माइनस DF minus TH. As you can see, it is also available. तो ये मेरा क्या हो गया, परमानेंट माउंटिंग हो गया। ये तो अच्छा, তাহলে কিভাবে করলাম? ফার্স্টে লেখো টু পার্মানেন্ট মাউন্ট। किसको परमानेंट माउंट करना है, किसके साथ? परमानेंट माउंटिंग हमको करना है, पहले डायग्राम बना के करेंगे। ये मेरा हार्ड डिस्क है, प्लीज কথা বলো না একটু। ये मेरा पार्टीशन है, इसका नाम है डेव HDB1, ठीक है, इसका नाम है डेव HDB1। हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है dir2, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। कि मेरा सीख गया, इसके साथ में इसको कनेक्ट करना है। এই তো এইটা পার্টিশনটা, এইটা পুরো হার্ড ডিস্কটা, ये मेरा पूरा हार्ड डिस्क है डेव HDB। এর একটা পার্টিশন HDB1, ওকে আমরা মাউন্ট করতে চাইছি কার সাথে, dir2 এর সাথে। কি রকম माउंट करते चाहिए, परमानेंट माउंटिंग। तो परमानेंट माउंटिंग करने के लिए हमारे पास एक फाइल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं etc fstep फाइल। fstep फाइल को यूज करके आपको परमानेंटली माउंट करना है। fstep फाइले কিভাবে লিখতে হবে এন্ট্রিটা, তো লেখো ফার্স্টে এই ছবিটা এঁকে নাও, डायग्राम बना लो। बन गया, এটা হলো তো ডায়াগ্রাম। তরুণ কোথায় রে? দার্জিলিং। ওকে পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক দিতে হবে একবার, দাঁড়া আসুক একবার। हाँ গুটু গুটু ঘুরতে চলে যাওয়া আছে तो। अच्छा, कोई मुझे बताएगा लास्ट वाला लाइन जो हमने fstep फाइल में लिखा, उसको मुझे ग्रेप से सर्च करना है, अगर क्या लिखेंगे? नहीं क्या बोलते पारे, ग्रेप से निकालना है उसको आउटपुट, बोलते पारबे ना? जो एंट्री हमने किया है fstep फाइल में, उसको हमको ग्रेप से निकालना है। ग्रेप सीखे हम लोग ना, बताओ कैसे करना है। ग्रेप माइनस क्यों, এই ফাইলটা তো খুলতে হবে, এখান থেকে কি সার্চ করব সেটা লিখতে হবে তো। আরে HDB1 নেই, HDB1 রিলেটেড লাইনটা সার্চ করতে চাই তো, এই তো यही एंट्री है, दिस इज द एंट्री इन द fstep फाइल। लिख लो, तुमने लिखो এইভাবে ओपन fstep फाइल, गो टू द लास्ट लाइन, ओपन fstep फाइल। fstep फाइल किधर है, B है, B है, B है, B है, fstep, हाँ फाइल fstep फाइल কে করে fstep ফাইলটা খুলবি, vi বা vim স্পেস /etc/fstep, তাই তো, vim स्पेस /etc/fstep, फाइल खुल गया। गो टू लास्ट लाइन, गो टू लास्ट लाइन, प्रेस I,
हो गया। देन ये लाइन लिख दो देख के। वही देवेरोटा हाँ वही देवेरोटा पागलू लिखना है। जैसे जैसे लिखा है टैब 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 में लिखना है, टैब सेटिंग करके लिखना है। अरे बाबा यही लाइनটা লিখবো। ভম্বল নাকি তুই? नीचे वाली लाइन में चले जाओगे, एक लाइन पे लिखो पूरा, काटो पूरा, बाएं तरफ से लिखना शुरू करो। हाँ थोड़ा दूरी बजाय रखना है। HDB1 के पहले डेव नहीं है, देख के लिखो, स्लैश डेव है। हाँ ध्यान से। हाँ डिफॉल्ट्स 0 स्पेस 0 है, लास्ट वाला 0 टैब नहीं है, 0 स्पेस 0 है। ठीक है, नाउ लिखो सेव एंड एग्जिट, सेव एंड एग्जिट, नाउ सेव एंड एग्जिट, सेव एंड एग्जिट। ठीक है, दिन जैसे बाहर आ जाओगे आपको लिखना है ये कमांड, systemctl daemon reload। daemon reload, systemctl daemon reload, daemon reload। Okay. Also you can run this command mount space -a। ठीक है, दोनों करना ही पड़ेगा तभी होगा। हाँ तभी होगा। तो लिख रखो, नाउ रिस्टार्ट द सिस्टम टू चेक द कनेक्टिविटी, रिस्टार्ट द सिस्टम and check the mounting, restart the system and check the mounting। ठीक है, restart the system and check the mounting। हुआ? everyone done? ठीक है, अभी देखो ध्यान से। अभी अगर हम लोग ये फाइल में हम लोग ने काफी सारा चीजें लिखा है, ये सुनो, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि एक एक एंट्री का मतलब क्या है ना, कौन सा क्या है ये हमको जानना पड़ेगा, अदरवाइज आगे करके हम लोग नहीं कर पाएंगे कि क्या कहां लिखेंगे पता नहीं चलेगा। तो आपने जो वो लाइन लिखा है उसको बॉक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट डेव HDB1 को बॉक्स कर लो। हैं আরেকবার লিখতে হবে না, কেন? নিচে হয়ে গেছে তো এইখানে আছে, পুরো লিখবো না। তো ওখানে আগে নাম্বার করে চলে যাও না, লাস্ট লিখে দেবে। গোল बॉक्स করে নাও, बॉक्स করে নাম্বার দিয়ে দাও। लिखो डेव HDB1 को बॉक्स करके 1 एक नंबर कर दो, देन dir2 को 2 नंबर कर दो बॉक्स करके। हाँ XFS को 3 नंबर कर दो, डिफॉल्ट्स को 4 नंबर कर दो, पहला 0 को 5, दूसरा 0 को 6। अच्छा এবার লেখো প্রথম ডিফল্ট হচ্ছে 1 2 3 4 নম্বর, কাউন্ট করে না, দেন প্রথম 0টা 5, তারপরটা 6। आवाज और आवे ना। देखो पहला इज डेव HDB1। डेव HDB1 इज द ड्राइव आइडेंटिफिकेशन। ड्राइव आइडेंटिफिकेशन मतलब, ड्राइव आइडेंटिफिकेशन मतलब कि ड्राइव का नाम क्या है, सिंपल, इट इज द सिंपल ड्राइव नेम। पहला कॉलम पे
आपका ड्राइव का नाम लिखना पड़ेगा। कॉलम नंबर 2 dir2 माउंट पॉइंट नेम, जो फोल्डर के साथ आप उस ड्राइव को माउंट करना चाहते हो उसका नाम। नंबर 3 XFS, फाइल सिस्टम कौन सा है, उसको फॉर्मेटिंग करने के टाइम पे आपने कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल किया था, दैट इज XFS। डिफॉल्ट्स मतलब फिलहाल के लिए आप क्या है फॉर्मेट करने के लिए फाइल सिस्टम यूज किए थे ना, mkfs.xfs, वो XFS इज द फाइल सिस्टम। तो कौन सा फाइल सिस्टम है ये देखने के लिए, माने ये लिखने के लिए आपको XFS लिखना पड़ेगा थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम पे है ना XFS। नेक्स्ट कॉलम देखो, डिफॉल्ट्स लिखा हुआ है। डिफॉल्ट्स का मतलब क्या होता है, ये जो ड्राइव है इसको हम लोग अभी नॉर्मल डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एडवांस स्टोरेज सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे रेड हो गया, कोटा, डेटा डिडुप्लीकेशन, स्टोरेज पूल, आईस्काजी, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम लोग सिंपल इसके अंदर में डेटा स्टोर करेंगे, दैट्स व्हाई डिफॉल्ट लिखे। ठीक है, কোনো রকমের অ্যাডভান্স স্টোরেজ সলিউশন আমরা লিখছি না, কোনো রকমের অ্যাডভান্স स्टोरेज सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाई हम लोग डिफॉल्ट्स लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो फिफ्थ पैरामीटर है उसमें देखो एक जीरो है, उसका नाम है रीड राइट डंप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रीड राइट डंप। रीड राइट डंप मतलब fstep फाइल अगर नॉन ओपनेबल है, मतलब fstep फाइल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। ध्यान रखना, fstep फाइल में अगर कुछ गड़बड़ है तो आपका फाइल स्टार्ट नहीं होगा। नाउ अगर आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सिस्टम स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, सिस्टम चेक करता है कि fstep फाइल मेरा रीराइटेबल फॉर्मेट में है या नहीं, मतलब उसके अंदर एंट्री पुट करके वो चेक करता है कि इसको राइटेबल फॉर्मेट में है या नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप इसमें वैल्यू 1 बैठा देना, और अगर आप नहीं चाहते हो तो 0 बैठा देना। तो बाय डिफॉल्ट इट इज 0, ये चेक नहीं होता है। इफ यू वांट यू कैन। रियल टाइम इंडस्ट्री में ऑलवेज इसमें 1 ही बैठेगा। क्यों? बिकॉज ये चेक करना जरूरी है कि आपका सिस्टम सही सलामत डिस्क मैनेजमेंट के साथ ऑन हो रहा है या नहीं। ठीक है, समझे? वन करेंगे तो चेकिंग होगा, एक बार नहीं, एक बार के लिए 1 नहीं है। 1 मतलब हर बार चेक होगा। सिस्टम स्टार्ट होने के टाइम पे सिस्टम इस फाइल के अंदर कुछ वैल्यू पुट करके देखेगा कि ये फाइल के अंदर सिस्टम खुद से एंट्री कर पा रहा है या नहीं। अगर वो 1 करके रखे हो तो वो सिस्टम चेक करेगा, और अगर 0 करके रखे हो तो सिस्टम उसको चेक नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट 0 है, बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसको 1 किया जाता है। अच्छा, लास्ट वाला इस 6th पैरामीटर जो है दैट इज एक और 0 है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइल सिस्टम चेकिंग। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फाइल सिस्टम चेकिंग। फाइल सिस्टम चेकिंग मतलब ये वाला पैरामीटर में हम लोग 3 वैल्यू बैठा सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं, 1 बैठा सकते हैं, या 2 बैठा सकते हैं। 0 मीन्स नो चेकिंग, कोई चेकिंग नहीं होगा। 1 मीन्स ये ड्राइव पहले चेक होगा कि ये सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, देन बूट चेक होगा। अगर 2 कर देते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ड्राइव में है वो पहले चेक होगा, देन ये वाला चेक होगा। ठीक বোঝা গেছে জিনিসটা? समझे? हाँ या ना? যদি প্রথম কোনটা 5 নম্বর ফিল্ডে একটা 0 আছে, 6 নম্বর একটা 0 আছে, তুমি কোনটা জানতে চাও? 5 নম্বর 5 নম্বর ফিল্ডে যে 0টা আছে সেটা হচ্ছে তোমার রিড রাইট ডাম্প চেক করতে হবে। দেখো, তুমি যখন কোনো একটা সিস্টেমের উপর কাজ করছো, ওই সিস্টেমটায় तो स्टोरेज থাকবে। तुम जो सिस्टम पे काम कर रहे हो उस सिस्टम पे स्टोरेज रहेगा। तो स्टोरेज को पूरा एक्टिवेट करने के लिए, काम करने के लिए, एंट्री एग्जिट मॉडिफिकेशन कुछ भी करने के लिए देयर इज ओनली 1 फाइल रिस्पॉन्सिबल, दैट इज etc fstep। तो बिफोर তুমি তোমার ধরো তুমি একটা অপারেশনে যাচ্ছ, তোমার বন্দুকটা চলছে কিনা তুমি ঘর থেকে তো দেখে যাবে। তুমি এক্সাম দিতে গেলে দেখলে আমার পেনটা আর লেখা হচ্ছে না, এবার যদি এক্সাম হলে তোমাকে কেউ পেন না দেয় কি হবে? কি হবে?
বলো কি হবে স্যার কার কাছ থেকে কেউ যদি দেবে না বলে দিল হ্যাঁ কি হবে এক্সামটা দিতে পারবো না দিতে পারবে না। তার মানে সিস্টেমটা যখন স্টার্ট হয়ে যাবে আর এফএসট্যাব ফাইলটা কাজ করবে না, তোমার কি স্টোরেজ রিলেটেড কিছু হবে? হবে না, কারণ ওই ফাইলটা খোলাই যাচ্ছে না। तो यही জন্য माठे नामार आगे मैदान पे उतरने के पहले सिस्टम चेक करता है whether your fstab file is editable or not। तो কিভাবে চেক করবে? 10 বসিয়ে চেক করবে। যদি তুমি 0 রাখো তাহলে মনের ভরসায় মাসল মেমোরি যাকে বলা হয়, जिसको हम लोग मसल मेमोरी बोलते हैं, कि আমি জানি এরকম হবে, लाइक दैट। और टेस्ट करने के लिए आपको इधर पे 1 बैठाना पड़ेगा। दिस इज फील्ड नंबर 5 का जीरो। मतलब स्टोर डेटा हो रहा है नहीं, वो चेक करते हैं फाइल में एंट्री एग्जिट हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली, द फाइल इज वर्किंग ऑन दैट। और छठा ऑप्शन पे जो जीरो है तो क्या होता है, ये फाइल सिस्टम चेकिंग होता है कि आपका जो फाइल सिस्टम है फॉर्मेटेड है वो सही से काम कर रहे हैं ना। तो उसमें 3 वैल्यू हो सकता है, 0 1 2। 0 मतलब चेकिंग नहीं होगा, 1 मतलब ये वाला ड्राइव पहले चेक होगा, और 2 मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो ड्राइव में है उसको चेक करके फिर इसमें आएगा, लाइक दैट। ठीक है, लिखा ना 5 और 6 ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? अच्छा, अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग तो MBR वाला देख लिए हैं। नाउ लेट अस चेक अबाउट जीपीटी। तो व्हाट इज जीपीटी? फुल फॉर्म से एक बार शुरू करते हैं। जीपीटी का फुल फॉर्म गुइड पार्टीशन टेबल, ठीक है। जीपीटी का फुल फॉर्म है गुइड पार्टीशन टेबल। इसको इंट्रोड्यूस किया था इंटेल, ये इंटेल का प्रोडक्ट है। 128 पार्टीशन सपोर्ट करता है इसमें, ठीक है। कितना पार्टीशन सपोर्ट करता है? 128। बेस्ट फॉर, हाँ 2 जीबी का अगर रहेगा हार्ड डिस्क 128, 2 जीबी का कहाँ हार्ड डिस्क है? मान लीजिए 2 जीबी नहीं मिलता है, 20 जीबी का हार्ड डिस्क है। नहीं मिलता। 128 এরকম হলে হার্ড ডিস্ক मिनिमम तो 108, मिनिमम 128 जीबी का हार्ड डिस्क मिलता है मिनिमम। 1 जीबी का हार्ड डिस्क से पार्टीशन अंदर ही कर सकता है, ये तो तुम्हारे हिसाब से है ना। अच्छा, बेस्ट फॉर एडवांस स्टोरेज सॉल्यूशन, मतलब अगर एडवांस कुछ सॉल्यूशंस लेना चाहोगे, रेड कोटा डिडुप्लीकेशन माने स्टोरेजेर जो एडवांस ऑप्शन गुलो उसको यूज करने के लिए आप जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। और जीपीटी पार्टीशन करने के लिए आपको जी डिस्क टूल का जरूरत होगा। जी डिस्क, एफ डिस्क पे नहीं होगा। एग्जाम के टाइम पे, रेड का ग्लोबल एग्जाम पे जी डिस्क ही यूज होगा, वहां पे कोई एमबीआर का कहानी नहीं है, एफ डिस्क का कहानी नहीं है। एफ डिस्क प्रोडक्शन में यूज होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जी डिस्क ही यूज होगा और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप लोग लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग जीपीटी देखेंगे। अच्छा देखो এবারে সব শান্ত যাও তোমরা দুজন আসতে, এরকম করো না, ক্লাস চলছে না। এবার দেখো हम लोग ना इसमें ब्रिज कर देते हैं। क्यों ब्रिज कर रहे हैं? बिकॉज हमको इंटरनेट चाहिए, बिकॉज इसमें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग का ये नहीं है, क्या बोलते हैं, व्हाट डू आई से, इसमें इंटरनेट नहीं है तो हम कोई पैकेज डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अगर मिनिमल इंस्टॉलेशन करें तो, अगर मिनिमल इंस्टॉलेशन करेंगे तो ये जी डिस्क नहीं रहता है। तो इसने कोई भी आईपी नहीं उठाया है, अब क्या करें, नेट करना पड़ेगा। देखो एवरीवन ध्यान से थोड़ा देखो, आई जगह पे हम लोग ये सिस्टम पे पहले क्या करेंगे, पैकेज को डाउनलोड करेंगे। कौन सा पैकेज डाउनलोड करेंगे? जीपीटी का जो पार्टीशन है, जीपीटी का पैकेज इंस्टॉल करेंगे।
थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा होगा ऐसे, ठीक है ना, दिख रहा है ना? अच्छा, तो ये सिस्टम पे पहले देख लेते हैं इंटरनेट एक्सेस है कि नहीं, पिंग आ रहा है। अभी ये सिस्टम को रजिस्टर कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर सीखे थे हम लोग। यस सर। তোকে তো ফোন করে করে কালকে আমি कहा रजिस्टर हो गया। यस सर। अभी हम लोग चाहेंगे तो जो पैकेज चाहिए इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या लिखते हैं, डीएनएफ इंस्टॉल। पहले तो हमको भीम चाहिए, क्लासे फोनটা করা যাবে না প্লিজ। হ্যালো ম্যাডাম, না চলে যাও, তুমি থাকো, কোনো অসুবিধা নেই, ক্লাসে ফোনটা করো না প্লিজ। দেখো ডিএনএফ ইনস্টল ভীম, ভীম ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে। নকুলা সহদেবটা ইনস্টল করতে হবে। ডিএনএফ ইনস্টল ভীম স্পেস -y। वीआई पहले से ही है, भीम में कलरफुल है। हाँ पेजन सब तो इसको काट दीजिए ना ऑरेंज, कौन ऑरेंज? बगल में जो है क्रॉस ये इसका पुलिस की। भीम इंस्टॉल हो गया। और को देखो ना, तो देखो ना। अच्छा और क्या चाहिए, जी डिस्क, डीएनएफ इंस्टॉल जी डिस्क स्पेस -y। এক্সামের টাইমেও চেক করে নেবে জিডিক্স আছে কিনা। কিভাবে চেক করতে হয়, চেক करने का कमांड क्या है, rpm-q বা rpm-qa जी डिस्क। देखे ना, पैकेज का नाम दिखाएगा तो है, नहीं दिखाएगा नहीं है। rpm-qa चेक करने के लिए कमांड के कोई पैकेज इंस्टॉल है, जो पैकेज आप इस्तेमाल करने जा रहे हो, चेक इट कि वेदर दिस पैकेज इज हैविंग इन द इज देयर इन द सिस्टम और नॉट। तो चेक करने के लिए कमांड है rpm-qa स्पेस पैकेज का नाम, ठीक है। q माने क्वेरी, a माने ऑल, क्वेरी ऑल। rpm का फुल फॉर्म रेड हैट पैकेज मैनेजर है। rpm का फुल फॉर्म है रेड हैट पैकेज मैनेजर। इज इट डन? तो मेरा जीडीएस भी इंस्टॉल हो गया, नैनो भी इंस्टॉल कर लेते हैं, नैनो अगर आगे चल के चाहिए तो डीएनएफ इंस्टॉल नैनो -y पैकेज मैनेजर। पैकेज में सी होता है, PACK, उनको मार के पैकेज में डाल देंगे। रुको देखो नैनो भी इंस्टॉल हो गया। बस वी आर डन विद दिस।
अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग लेके चले जाते हैं फिर से होस्ट ओनली में, है ना। हो गया NMCLI कॉन आप ENP0S हो गया। ठीक है, अभी हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। RPM माइनस QA क्या था, नैनो, nano is there, RPM minus QA, GDisk is there, and RPM minus QA কি আছে, भीम है, आ गया ना, आ गया टेंशन नहीं दिखाया लेकिन आ जाएगा। अच्छा ये हो गया। एबार अभी हम लोग GDisk इस्तेमाल करके एक पार्टीशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को एक और हार्ड डिस्क का जरूरत होगा, ठीक है। तो एक हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए हमको पहले सिस्टम को बंद कर देंगे, एक बार पावर ऑफ कर दिए, देन हम लोग चलेंगे सेटिंग्स में, देन हम लोग चलेंगे स्टोरेज में, देन ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट करेंगे, फिनिश कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके चूज करेंगे, आ गया ये इधर, ओके करके सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। VMware में करना और थोड़ा आसान है, ऐड हार्ड डिस्क नेक्स्ट से, अब ये चूज करने वाला ऑप्शन अलग से आता है। ठीक है, लॉगिन हो गए, चेक करेंगे LSBL के, देखो कैन यू सी HDC, ये मेरा थर्ड हार्ड डिस्क है, इसको हम लोग फॉर्मेट करना, मतलब इसको हम लोग जो GDisk यूज करके मतलब GPT पार्टीशन स्टाइल में पार्टीशनिंग करेंगे। तो कैसे करना है, वेरी सिंपल कमांड एकदम सेम जैसा है, FDisk था, यहाँ पे GDisk है, GDisk dev HDC, ठीक। বলো এ নন্দলাল কি খবর, কি হলো, এবার দেখো কি বলছে, কোয়েশ্চেন মার্ক ফর হেল্প, वहां पे M ফর হেল্প था, यहाँ पे কোয়েশ্চেন মার্ক ফর হেল্প, কোয়েশ্চেন মার্ক করো, বলে দিল কি কি হবে, N ফর নিউ পার্টিশন, N পার্টিশন নাম্বার, দেখো X থেকে 128 দেখাচ্ছে, 128, আচ্ছা 1 ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দাও, লাস্ট सेक्टर ধরো বললাম 5GB, 5 कैपिटल G, एंटर, हेक्स कोड कुछ नहीं, हो गया, निकलो बाहर, W एंटर, Y एंटर, हो गया। एक चीज देखो, यहाँ पे प्राइमरी एक्सटेंडेड का कहानी नहीं है, यहाँ पे टोटल 128 पार्टीशन बनेगा, नो प्राइमरी नो एक्सटेंडेड नाथिंग, আয় চলে তাড়াতাড়ি, এটা হয়ে গেল। এবার কি নেক্সট কমান্ড क्या चलेगा, udev adm settle, हो गया, या फिर क्या कमांड था, पार्ट प्रो dev HDC, हो गया, चेक इट यूजिंग LSBL के, देखो HDC 1 आ गया ना, ठीक है, 5 GB का। अभी क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है,
कैसे करेंगे? mkfs.ext4 एक और फाइल सिस्टम है ext4 करके, इसको पार्टीशन करना है dev sdc 1 हो गया पार्टीशन। देन mkdir dir3 एंड mkdir dir4 दो लिए, एक परमानेंट के लिए एक टेम्पोररी के लिए। टेम्पोररी वाला पहले करते हैं, माउंट dev sdc1 देन dir3 हो गया माउंट। एंड परमानेंट माउंटिंग करने के लिए भीम etc fstep फाइलটা ওপেন হয়েছে, देखो কালার দেখতে পাচ্ছ? हाँ यही है भीम का फायदा। तो क्या था मेरा, देखो जब तक तुम गलत लिख रहे हो तब तक वो रेड में लिखेगा sdc1, कलर चेंज हुआ এর মানে তুমি सही लिखे। देन dir4 ext4 नहीं, अभी ext4 में फॉर्मेट किए हो ना, डिफॉल्ट्स 00 करेक्ट है। 7 exit देन systemctl daemon reload या फिर mount -a, ठीक है। चेक करेंगे df -th, देखे ना sdc1 के साथ माउंट है अभी dir3, रिस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे dir4 आ जाएगा। करते हैं रिस्टार्ट, init 6 समझे ना, सेम कमांड है लेकिन अलग कुछ नहीं है। আছে কোনো অসুবিধা? আচ্ছা এটা রিস্टार्ट करेगा जे, तभी हम लोग इसको रिस्टार्ट करेंगे सेशन को एक बार, राइट क्लिक रिस्टार्ट स्टूडेंट रेडेट su माइनस रेडेट df माइनस देखो dir4 हो गया ना, टेम्पोररी वाला हट गया, परमानेंट वाला रिप्लेस हो गया। पर भी कोई असुविधा नहीं तो? सर टेम्पोररी तो ना करे तो भी फायदा नहीं, वो अगर थोड़ा देर के लिए तुमको चाहिए, परमानेंटली नहीं चाहिए, देन ये करते हैं। ना बंद करने यहाँ पे भी दिखाएगा, ये देखो sdc1 के साथ dir4 माउंटेड है, ठीक है। কোনো অসুবিধা? এই অবধি ঠিক আছে? আচ্ছা এবার আর দু রকম ভাবে মাউন্ট করা যেতে পারে, और दो तरीके से हम लोग माउंट कर सकते हैं। एक को बोलते हैं लेवल माउंटिंग और एक को बोलते हैं UUID माउंटिंग। हेडिंग करो लेवल माउंटिंग। ये नॉर्मल माउंटिंग हुआ हम लोग का, तो पहला टाइप का माउंटिंग हम लोग ने सीख लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज यही देखो, माउंटिंग ऑप्शंस বা माउंटिंग टाइप्स। तो पहला जो माउंटिंग हम लोग ने किया अभी, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव माउंटिंग। मतलब ड्राइव का जो भी नाम ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है उसी नाम से अगर हम लोग माउंट करते हैं, देन वी कॉल इट ड्राइव माउंटिंग। विंडोज में क्या होता है, हम लोग का हर एक ड्राइव का एक नाम हम लोग दे सकते हैं। तो क्या लिनक्स में हम लोग किसी ड्राइव का नाम दे सकते हैं? आंसर इज यस, बट नाम को नाम नहीं बोलते, वी कॉल इट लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल। जैसे रैपर लगा हुआ रहता है ना, लेबल। एक काला कोल्ड ड्रिंक का बोतल के ऊपर अगर कोका कोला का लेबल लगा दें तो इट बिकम्स कोका कोला। पेप्सी का लगा दोगे तो इट बिकम्स पेप्सी, थम्स अप का लगा दोगे बिकम्स थम्स अप। तो वो लेबल डिफाइन करेगा उसका नाम क्या है। सेम वे कोई भी ड्राइव है उसको अगर आप नाम देना चाहते हो, वी कॉल इट लेबलिंग। हम लोग इसको लेबलिंग बोलते हैं। तो लेबल यूज करके भी हम लोग माउंटिंग कर सकते हैं। तो अपना तुमरा हेडिंग करे नाओ लेवल माउंटिंग। कौन बोला? क्या सेम तो है? अच्छा चल लिख ले, बोलेगा, मन छोटा नहीं करेगा।
दे रहे, रुको, हाँ लिखो। देखो कैसे लेवल माउंटिंग करना है। अच्छा, लेवल माउंटिंग करने के लिए दो तरीका है। लेवल माउंटिंग डिपेंड्स ऑन द फाइल सिस्टम यू आर यूजिंग फॉर फॉर्मेटिंग दिस। आप अपना पार्टीशन को जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल करके फॉर्मेट कर रहे हो, आप अपना फाइल सिस्टम को जो भी फाइल सिस्टम आप अपना पार्टीशन को जो भी फाइल सिस्टम इस्तेमाल करके फॉर्मेट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप लेवलिंग कैसे करेंगे। अगर आप ext4 फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो, कमांड विल बी e2 लेवल, और अगर xfs फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो तो कमांड होगा xfs_admin। ठीक है, क्लियर, दिखाई करे। अच्छा, तो हम लोग का पहला जो, अभी हम लोग इसमें आ जाते हैं। एक काम करते हैं, एक हम लोग नया पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास में एक जीपीटी डिस्क तो है, उसी को यूज करते हैं। जी डिस्क dev sdc n फॉर न्यू, पार्टीशन नंबर 2, फर्स्ट सेक्टर छोड़ के लास्ट सेक्टर में 2 GB, और कुछ नहीं करना है। w टू सेव, y टू exit, हो गया। जिन ऑपरेशन रन सक्सेसफुली, डन। तो अच्छा, नेक्स्ट लिखना है udev adm सेटल, एक बन गया। दूसरा जी डिस्क, ना रुको, एक दो बना लेते हैं एक बार। sdc2, ना sdc n फॉर न्यू, पार्टीशन नंबर 3, फर्स्ट सेक्टर छोड़ देंगे, लास्ट सेक्टर 3 GB ले लेते हैं इस बार। हेक्स कोड कुछ नहीं, w टू सेव, y टू सेव, एंड हो गया। देन udev adm सेटल, हो गया। देन क्या लिखेंगे, lsbl के, देखो तो अभी तक कुछ दिखा नहीं रहा है। एक बार बोल रहे हैं आपको सिस्टम रिस्टार्ट कर लो, तो हम जरूर से दिखाएंगे। अगर सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट किया तो ही रिस्टार्ट करना, करने बोल रहा है कर दो। Unit 6 নেক্সট ডে আমরা প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট স্টার্ট করে দেবো। এটা হয়ে গেল আমাদের কমপ্লিট। আবার আমরা ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে ফিরবো, ऐसे घंटा छेड़ दिया गया। पैकेज मैनेजमेंट हो जाने से वो लोग का हो जाएगा। एकदम হবে হবে এই কালকে পরশু আজকে দিয়ে দেবে, পিছিয়ে যায় এখনই দিয়ে দেবো। তুমি ধরছো না খালি, লিখবে ডিএনএফ ইনস্টল ন্যানো, এক প্লেট বিরিয়ানি করেন, এভাবেই করো। ডিএনএফ ইনস্টল ন্যানো, হ্যাঁ চিকেন না মটন, আবার গিয়ে বলবে ন্যানো অর্ডার করেছে। चलो अच्छा देख लेते हैं अभी তুমি তো বুঝতে পারবে না। LSBL के देखे ना, दो पार्टीशन आ गए ना हम लोग का, SDC2 एंड SDC3। तो पहले वाले को हम लोग ext4 से फॉर्मेट करते हैं और दूसरे वाले को हम लोग xfs से फॉर्मेट करते हैं। कमांड बोलो, कौन बताएगा? इजी कमांड है तो mkfs ext4 dev SDC2 हो गया। और सेम नेक्स्ट वाला SDC3 को कैसे फॉर्मेट करेंगे? xfs हो गया। दोनों फॉर्मेटिंग हो गया हम लोग का। अच्छा, अभी नाम देना है, तो नाम देने के लिए कमांड जो ext4 वाला है उसको हम लोग यूज करेंगे e2 लेवल कमांड। क्या कमांड? e2 लेवल। तो कमांड के रकम चलবে e2 लेवल। ड्राइव का नाम पहले dev sdc2, क्या नाम देना चाहते हो? लेट अस से सॉफ्टवेयर नाम देना चाहते हैं, अच्छा। और अगर xfs फाइल सिस्टम है तो कमांड क्या होगा? xfs_admin माइनस कैपिटल L फॉर लेवल dev sdc3, इसका नाम दे देते हैं डेटाबेस।
কি দাবিটা কি? ও আগে দিতে হবে নামটা। এটা এত সহজে মন খারাপ করে ফেলে এরা। ठीक है, न्यू लेवल ऐड हो गया। यही दुटो कमांड তোমরা লিখে নাও। देखो फॉर लेवलिंग XFS सॉरी फॉर लेवलिंग ext4 फाइल सिस्टम, फॉर लेवलिंग ext4 formatted partition like for leveling ext4 formatted files ext4 formatted partition command is बोले देखो हाईलाइट करा আছে e2 लेवल। पहले ड्राइव का नाम, देन क्या नाम देना चाहते हो, के कैनो अजय नेक्स्ट वाला सेम कमांड माने सेम क्वेश्चन देखो फॉर लेवलिंग XFS फॉर्मेटेड पार्टीशन, फॉर लेवलिंग XFS formatted partition, for leveling XFS formatted partition। यही कमांड है XFS अंडरस्कोर एडमिन स्पेस माइनस कैपिटल L, XFS माइनस XFS अंडरस्कोर है, ठीक है ना, माइनस मत देना काम नहीं करेगा। XFS अंडरस्कोर एडमिन देन स्पेस माइनस L कैपिटल, हाँ L कैपिटल में होगा, देन पहले नाम देन ड्राइव नेम, देन dev SDC3। E2 লেভেলে হচ্ছে লাস্ট নেম দিয়ে দিতে হবে আগে টাইপ দিয়ে। হ্যাঁ ওই একটু ওরিয়েন্টেশনটা আলাদা, ওরাও জীবনে বড় হয়ে এরকম আগে পিছন করে আর কিছু না। वाह नहीं अच्छा लग रहा है ना देखो, हो गया ना, चले आगे। अच्छा तो अभी लेवल तो दोनों का हम लोग दे दिए, लेवल यूज करके फॉर्मेट कैसे करेंगे, सॉरी लेवल यूज करके माउंटिंग कैसे करेंगे। अच्छा तो पहले टेम्पोररी लेवल माउंटिंग देख लेते हैं, तो हम लोग कुछ डायरेक्टरी बना लेते हैं पहले। चलो mkdir dir5, ठीक है। तो फॉर टेम्पोररी माउंटिंग की कमांड माउंट लेवल इक्वल टू सॉफ्टवेयर्स dir5, कमांड एक्सेप्टेड। ये टेम्पोररी माउंटिंग है, यस ठीक है ना। लेवल इक्वल टू लिखना पड़ता है, लेवल का दोनों सब पूरा लेवल कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ये टेम्पोररी लेवल माउंटिंग है। हाँ अब और क्या, मतलब ऐड हो गया सिर्फ लेवल और सॉफ्टवेयर। हाँ चेक कर लो, df माइनस कैपिटल TH, ये देखो हमको अभी dev SDC2 लिखने का जरूरत नहीं हुआ, हम लेवल ही लिख दिए, है ना। तो ये लेवल माउंटिंग है, इसको लेवल माउंटिंग बोलते हैं। ये बहुत कम यूज होता है लेकिन ऑप्शन है, ऐसा कर सकते हैं। টেম্পোরারি, হ্যাঁ লেভেল মাউন্টিং। রে কি রে তুই কি ঝিমোচ্ছিস নাকি, কি রে কি খবর তোর, এ কি হয়েছে এরকম সেই দেখবে মুরগির দোকানে মুরগিগুলো একদম নিচের খাঁচার যে মুরগিটা হয় নেতি যায় এবারে এরকম হয়ে গেছে দেখেন কি হয়েছে তো, শরীর খারাপ, গা গোলাচ্ছে কেন? ও না 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 যা যা বড় বড় 10-15 ঢেকুর তুলে বাড়ি না 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 তুই ওটা না ভাই, অসুস্থ লোককে আমি ক্লাসে রাখি না। ওট 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 যা ভালো করে জল খেয়ে ঢেকুর তুলে বমি করে যা পারিস করে দে। চল 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 হালকা কর, জল তুলে দে। হ্যাঁ না ওই তো যা জল খেয়ে ভালো করে।
জল খেয়ে ঢেকু তুলে আর যা যা করবি করে আয়। এক্ষুনি বমি করবো আমার হোয়াইট চাটাতে, আমার ভয় এটা। আর কারোর জামা গায়ে হবে না, আমার মুশকিলটা এইখানে, আমার আতঙ্কটা বুঝতে পারছো? सर इसमें लेवलिंग माउंटिंग की है तो इसमें ड्राइव का नाम हो डायरेक्ट खाली लेवल हाँ डायरेक्ट लेवल दिए हो ना तो फायदा लेंगे उसका इससे, ठीक है? मतलब सिर्फ लेवल जो नाम लिए वो नाम लिख के और ये जो ड्राइव से डायरेक्टली से करना है हाँ करेक्ट। ড্রাইভ 5 কে ওটা হচ্ছে কোন ড্রাইভ থেকে নিচ্ছে? কোন ফোল্ডারটাকে কানেক্ট করবো এটা माउंट করলাম, এবার হলো अभी परमानेंट माउंटिंग करते हैं। तो परमानेंट माउंटिंग के लिए एक फोल्डर और बना लेते हैं dir6, ठीक? कौन सा फाइल ओपन करेंगे बोल? vim etc fstep। यहाँ पे भी सेम तरीके से लिखना है, लेवल इक्वल टू सॉफ्टवेयर्स dir6 ext4। सॉफ्टवेयर भूलेगा रेडी दिखा रहा है, हाँ सॉफ्टवेयर भूलेगा रेडी दिखा रहा है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। हो गया सिस्टम ctl daemon reload, हो गया, मारते रिस्टार्ट। কটা উঠলো? কটা উঠলো? অনেকগুলো। কোথায় ঘটনাটা ঘটালিস? ওয়াশরুমে গিয়ে? এটা দেখ হাসছে। ইরে বলবি তো ম্যাডামটা করা যাবে। বার্পিং ইজ, এটাকে বার্পিং বলে, জানিস তো? ডেকুর তলায়, ডেকুর তলায় ইংরেজি বার্প, বার্পিং BURP বার্প। তো এই বার্প যখন হবে তখন মানে পরিস্থিতি বলছে ওয়াশরুমে চলে যাওয়াই ভালো। এটা তুলে চলে আসবে, ওই জানতে পারলো না যতবার উঠবে। এই জন্যে যখন কোথাও যাবি যেখানে তোকে অনেকক্ষণ থাকতে হবে, ওখানে পেট ভর্তি করে খাবার খেয়ে যাবি না কখনো। হ্যাঁ তোমজোর ফুলটা বল হাট, ইনো পিনো নেই, মানে এমন কিছু খাবি না সেখানে যাওয়ার আগে যে যেটা ওইটা বার্পিং এর চান্স তৈরি করে, যেমন কিছু গ্যাস তৈরি না হয়। জল বেশি খেলে হবে। হ্যাঁ বিস্কুট তো ভালো নেই, বিস্কুট তো ময়দা। আবার জল খেলো ধর 3টে রুটি খেলি, 3টে রুটি খেলে পেটটা ভরে যাবে। হ্যাঁ দুটো চিকেন দিই যাও ধরে 11:30 সময় ছইবেলায় বিরিয়ানি বানাচ্ছে ও। হ্যাঁ। নিয়ে আসে না গো। খাওয়াই না তো একদিন। কেন খাওয়াবে? কেন খাওয়াবে কেন? রাজমা ছই বানাতে। দেখাশোনা ফ্রি বলে দাও, বললো না? দেখো SU মাইনাস আচ্ছা DF মাইনাস TH, তাই তো? দেখো তো ঠিক কিনা হলো? কোনো অসুবিধা? লেভেল মাউন্টিং আমরা শিখলাম, কোনো আপত্তি? মিস্টার অর্কেন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখে নিয়েছো? सबने लिख लिया ना? अच्छा FS टैब एंट्रीটা লিখেছো? না স্যার FS टैब एंट्रीটা লিখে রাখো তাহলে। স্যার কোশ্চেন লিখে পার্মানেন্ট মাউন্টিং লেভেল বাবা, লেভেল মাউন্টিং পার্মানেন্ট গ্রেপ সফট है ना? लेवल इक्वल टू सॉफ्टवेयर बोल के जैसा था। अच्छा তোমাদের একটা টাস্ক আছে, তোমরা আমাকে UUID মাউন্টিংটা করে দেখাবে, ঠিক আছে? নেক্সট ডে করে ছবি তুলে আনবে, আর যার মনে হচ্ছে বাড়িতে সিস্টেম নেই সে এখানে বসে করো, ঠিক আছে? UUID माउंटिंग नेक्स्ट डे का टास्क है।
EUUID माउंटिंग, 2 हम दिखा दिए, एक आप लोग को करना है। 3 टाइप का माउंटिंग होता है, एक ड्राइव माउंटिंग, एक लेवल माउंटिंग, एक UUID माउंटिंग। तो ड्राइव और लेवलটা আমি দেখিয়ে দিলাম, UUID आपको करना है। इजी है, एकदम आसान है, खास ना हुआ। देन सेव एंड एग्जिट कर ले। WQ कोलोन, पहले कोलोन दे, कोलोन आ गया। अरे कोलोन, हाँ एस्केप कोलोन WQ होता है ना। अगर भूल जाते हो तो नैनो से कर लेना। हो गया? अच्छा, কে আবার এখন ঢুকছে? এই পার্টটা দেন, ঠিক আছে না? আচ্ছা, তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের। তোমরা UUID মাউন্টিংটা করে আনো পরের দিন তাহলে। আচ্ছা, সোয়াপ আমরা এখন করবো না, সোয়াপ আবার পরে এসে করবো। আচ্ছা, নেক্সট ডের জন্য চ্যাপ্টার রিডিং করে রাখো হচ্ছে প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে? নেক্সট ডের জন্য চ্যাপ্টার রিডিং করে রাখো প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট।